हेलो दोस्तों, मैं एस के गुप्ता ओम साई राम कोचिंग सेंटर की तरफ से आपको आज 14 अप्रैल बाबा साहब के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए उनके चरणों में नतमस्तक होते हुए बात करते हैं क्लास 8 यानी कक्षा 8 अभ्यास 1C के कुछ सवाल के। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है हल कीजिए। इसमें है 2/3 -5/3। देखा जाए हर बराबर है तो हमको कुछ नहीं करना, इसके आगे बराबर करके लिख सकते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ -5 है, तो इसमें से घटाएंगे तो -3/3 बच जाएगा। अगर इसको काट दिया जाए तो -1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो यहाँ पर है 2/3 माइनस माइनस जब गुणा होगा तो यहाँ पर आएगा प्लस, कोष्टक तोड़ने के बाद यह संख्या बन जाएगी 5/3। अभी क्या है, दोनों हर बराबर है और ऊपर की दोनों संख्याएं हम क्या करें, जोड़ दें। तो 5 और 2 कितना होगा, 7/3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के तीसरे क्वेश्चन में। यहाँ पर -2/5 है। हम कोष्टक को तोड़ते हैं, कोष्टक को तोड़ेंगे तो -2/3 और यहाँ पे दोनों जगह माइनस होने के चलते बीच में गुणा है। जब कोष्टक तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा +5 और /3। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ज़्यादा कौन सा है, प्लस, तो घटाएंगे हम, क्योंकि प्लस माइनस दोनों विपरीत संख्याएं हैं। तो जब इसमें जोड़ने जाएंगे तो घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3/3 और इसको काट दिया जाए तो आंसर हमारा होगा 1, वो भी प्लस में। अब बात की जा रही है चौथे क्वेश्चन की। चौथे क्वेश्चन में दिया है -2/3, तो हम इसको क्या करें, -2/3 कोष्टक तोड़ते हैं, फिर यहाँ पर क्या है -5/3। अब ये दोनों संख्याओं में -2/3 -5/3 हर क्या है हमारा बराबर है, तो इसको क्या कर दें, दोनों को जोड़ दें। माइनस माइनस दोनों माइनस जुड़कर -7/3। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। हमें क्या करना है, पहले इनको सरल करना है। सरल करने के बाद इसे संख्या रेखा पर दिखाना है। देखिए आप लोग, जब हर बराबर है तो हम ऊपर क्या कर सकते हैं, बस घटा देते हैं। तो यहाँ +3 है, यहाँ -3, बराबर क्या आएगा, -5/7। अब इसी संख्या को हमें क्या देखना है, संख्या रेखा पर दिखाना। इस प्रकार से आप रेखा खींच लीजिए। यहाँ पे क्या होगा, आपका 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस। अभी क्या करें, हम सबके नीचे बटे का चिन्ह लगा देते हैं। 1/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7। अभी हम क्या करते हैं, हमारी पहली संख्या क्या थी, प्लस, कहाँ जाना है हमको, 0 से 3/7। फिर अब यहाँ से कहाँ जाना है हमको, कितना, -5/7 पे। क्या संख्या हो रही थी, 8वें संख्या पे। देखिए कितना घट रहे हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहाँ पर आ रहे हैं हम, -7/5। आंसर क्या है हमारा, -7/5। अब आप यहीं से उठ सकते हैं। उठने के बाद इस संख्या को यहाँ पे लाके मिला दीजिए। अब ये कितने का सर्वांतर हो रहा है, जरा वो भी देखिए। यहाँ से यहाँ तक संख्याओं को गिन लीजिए। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 क्या आया है, कितना का सर्वांतर हुआ, कितना घटा है, -5/7। इस प्रकार से पहले का आंसर हमारा -5/7 होगा। संख्या रेखा पे इस प्रकार से देखा जा सकता है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो इसे सॉल्व करने के लिए जब हम जाएंगे तो यहाँ -4/6। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -3/4। इनका एलसीएम क्या होगा, 12। अब 12 होगा तो 6 दूनी 12 और 2 चौके 8 -8। फिर यहाँ -4 3 12 और 3 त्रिके 9। अब इसे हम लोग जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, यह 9 8 17 -17/12। अब इसको क्या करें, हम संख्या रेखा पर दिखाएं।
संख्या रेखा पे ए कुछ इस प्रकार से हम खींच लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं 0 और इधर जो संख्या जाएगी 1, इधर जो जाएगी 2, 1/12, 2/12 मान लीजिए उधर जा रही है। अभी इसमें हमें कोई प्लस संख्या नहीं दिखी है, दोनों संख्याएं माइनस दिखी है, तो हम क्या करेंगे 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, 13, 14, 15, 16, 17, मान लीजिए 18, -18 तक हमको क्या करना है 12/12, 12 इस प्रकार से क्या करना है हमको दिखा लेना है। पहली संख्या हमारी क्या दिखा रही थी, 0 से उठाने के बाद -3 क्या होगा 8, कहाँ जाना है पहली संख्या 8, और दूसरी संख्या फिर कितनी बढ़ रही है 9, तो कितना हो रहा है 17, क्या हो रहा है 17। हम यहाँ से उठाने के बाद इस संख्या को कहाँ उठाएं 7 पर ला रहे हैं, कितने पे ला रहे हैं 8 पे ला रहे हैं, -8/12 पे। अब फिर यहाँ से वो कितना घट गया है 9 घटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी -17/12, जो कि हमारा आंसर भी आया हुआ है। कितना आया हुआ है -17/12। अब आप फिर से यहाँ से उठाइए, यहाँ से संख्याओं को लाते हुए माइनस क्या कर लीजिए, थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा हो गया है, इस पे -17/। अब ये देखिए कि कितना बढ़ा है 0 से, कितना घटा है, कितना माइनस में गया है, तो आप इस प्रकार से ला करके यहाँ कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 17/12। ठीक है, समझ में आया होगा। बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तीसरा, इन नए अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी हमें फिल इन द ब्लैंक करना है, जो खाली स्थान है उसको क्या करना है भरना है। यहाँ पे देखिए -15/13 कोष्टक के बाहर निकालेंगे, यहाँ माइनस और प्लस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा +4/26। हम इसका एलसीएम लेते हैं तो आएगा कितना 26, 13 दूना 26 और 15 दूना 30, क्या आएगा 30, 15 दूना -30, और यहाँ 26 के 26 यहाँ क्या हो जाएगा 4। अब इसको ध्यान से देखिए, अब ये क्या होगा संख्या 26 प्लस होगा यहाँ पे क्योंकि संख्या प्लस है। 30 में 4 घटाएंगे क्योंकि जोड़ने जाएंगे, ये माइनस ये प्लस तो घट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या -26/26। इसे काट देंगे तब हमारा क्या आएगा -1। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या भरा जाएगा -1 हमारा आंसर होगा। बात करते हैं दूसरे तरफ, यहाँ पे मान लेते हैं कोई संख्या नहीं है तो x है। जब यहाँ पर x है तो ज़रा देखिए इसको, -7/9 -x = 3। हम क्या करते हैं इसको उधर ले जाते हैं, x को यहीं रख लेते हैं, या फिर इसको इधर लाते हैं, x को उधर लेकर चले जाते हैं। चलिए हम इसको इधर लाते हैं। अब जब हम ये संख्या यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा -7/9 -3/1 मान लेते हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इनका एलसीएम 9 होगा, 9 के 9 यहाँ 7, 1 -9 1 9 9 9 त्रिके 27। अब ये क्या हो जाएगा -27। अब बराबर इनको जोड़ दीजिए, 7 7 14 2 1 3 -34/9, यानी यहाँ पर हमारा x की जगह क्या भरा जाएगा 34/9। क्योंकि माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पे हमको माइनस लिखना नहीं है, तो ये संख्या पहले से ही माइनस हो चुका है। बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पे दिया है +2 माइनस, यहाँ पे डॉट 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 क्या भरा जाएगा हमको नहीं पता, आपको भी नहीं पता, अभी फिल करेंगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बराबर -3/4 आएगा। तो ठीक है, हमको नहीं पता यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं यहाँ पर क्या है x है। क्या मान लेते हैं हम, मान लेते हैं यहाँ पर x है। अब हम क्या करते हैं इसको उधर लेकर जाते हैं, तो अब यहाँ क्या बचेगा -x बराबर, यहाँ पे ये संख्या माइनस है प्लस हो जाएगी, इसको कोष्टक से तोड़े तो -3/4। अब ये संख्या उधर जाएगी तो प्लस है तो क्या होगा
-2/1। अब इसको क्या करें हम, इन संख्याओं का एलसीएम लेते हैं तो 4 आएगा, 4 के 4 और 1 तियाँ 3 -3, और यहाँ पे भी माइनस, 1 चौक के 4 और 4 दूनी 8। अब इसको ज़रा देखिए, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -11/4। इसका मतलब हमारे x की जगह पर क्या रखा जाएगा, 11/4। क्यों? क्योंकि x पहले से ही माइनस में दिया हुआ है, तो बस 11/4 लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। करते हैं तीसरे के चौथे क्वेश्चन में, पहले ही दे दिया है डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पे माइनस, कोष्ट में -/3 बराबर 5/-6। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसे मान लेते हैं x को यहीं रहने देते हैं, ये संख्या प्लस माइनस है, ज़रा इसको तोड़िए तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 2/3 बराबर 5 - 5/6। इस प्रकार से हम पहले कोष्टक से बाहर निकाल लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं, बराबर के उधर ले जाते हैं, x को यहीं रोक लेते हैं, बराबर के उधर संख्या जाएगा -5/3 -2/3, सॉरी 3 नहीं 5/6 है। अब इनका जब x यहाँ लिख देते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं तो 6 आता है, 6 के 6 -5। अब ये क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6 क्या होगा, 3 दूना के 6 और 2 दूना के 4 -4। अब x बराबर क्या हो जाएगा, -9/6। जरा इसको देखिए, ये 3 त्रिक के 9 और 3 दूना के 6, यानी -3/2 हमारा क्या आया, x बराबर आ गया -3/2। यानी x की जगह पर क्या भरा जाएगा, 3 -3/2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की। 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े की योगफल -2/9 हो जाए। देखिए क्या कह रहा है सवाल, हल लिखिए, हल लिखने के बाद आप इसे इस प्रकार कर सकते हैं, 6/7 प्लस x, हमको संख्या पता ही नहीं है क्या जोड़ना है, तो मान लेते हैं x। जब x मान लेते हैं तो यहाँ क्या है, -2/9। अब ये संख्या प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना है, x को यहीं रहने देना है, ये प्लस है, संख्या उधर जाएगी तो माइनस। पहले क्या करते हैं, इस संख्या को खोल लेते हैं, -2/9। अब ये संख्या क्या है हमारी, प्लस है, जब ये प्लस है बराबर के उस पार जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब क्या करें हम, 6/7 लिख दें, इनका एलसीएम हमको पता है 63 होता है, 9 7 63, क्या 9 7 63 और 7 दूना 14 -14, फिर यहाँ माइनस 7 9 63, 7 9 63 और 9 छक्का 54 -54। अब इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 4 8 5 1 6 -68/63, यानी वह दूसरी संख्या हमारी क्या होगी, -68/63। बात करते हैं 4 के दूसरे सवाल, प्रश्न नंबर 4 के दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है, कोष्ट में -7/12 में कितना जोड़े कि योगफल 25/36 हो जाए। सिंपल, इसी प्रकार से मान लेते हैं, हमको नहीं पता, पहले इसको खोल लेते हैं, -7/12 दूसरी संख्या जोड़ने की बात कर रहा है तो प्लस लगा देते हैं, दूसरी संख्या क्या होगी, x का मतलब है हमको संख्या नहीं पता, तब संख्या क्या होगी, 25/36। अब हमको संख्या नहीं पता है तो हम क्या करें, x यहीं पे ले लेते हैं और इसको क्या करते हैं, उधर लेकर जाते हैं, प्लस है संख्या, माइनस है संख्या तो उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, 25/36 प्लस 7/12। इसका एलसीएम हम जब लेंगे, x को बराबर करते हैं, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा, 36, क्योंकि 12 तियाँ 36, 36 के 36, अब 36 के 36 यहाँ क्या होगा, 25, 36 के 36, 25 के 25 प्लस 12 तियाँ 36, 7 त्रिका 21। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 5 1 6 2 2 4 बटे कितना, 36। देखो ये कटने वाली संख्या है, जब ये कटने वाली संख्या तो हम इसको काट देते हैं, 2 दूना 4 2 तियाँ 6 2 के 2 2 8 16, यानी x बराबर आपका क्या आया, x बराबर आ गया 23/18। समझ में आ गया होगा, ये हमारा x का मान। दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है, यदि उनमें से एक संख्या
-16/7 हो तो दूसरी संख्या है। मतलब आपसे पूछा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। इसे आप किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहली संख्या मैं मान लेता हूँ, पहली संख्या माइनस कोष्ट में -16/7 है। दूसरी संख्या हमारी क्या है, योगफल। योगफल का मतलब है कि जोड़ना है, क्या है, x है। तब बराबर क्या दिया है हमारा, -5। या आप कोष्ट में लिख लीजिए या कोष्ट के बाहर लिख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अच्छा बताइए इसके लिए हम क्या करें, कुछ नहीं करें, x को यहाँ रोक लेते हैं बराबर। अब ये कोष्टक तोड़ेंगे, प्लस कर लीजिए, ये कोष्टक तोड़ेंगे तो -16/7। अब हम इसको उधर लेकर जाते हैं, बराबर यहाँ -5 दिया हुआ है। जब हम इसको उधर लेकर जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर संख्या जाएगी तो -5/1 मान लेते हैं और यहाँ +16/7। अब इनका एलसीएम क्या होगा, गौर से देखिएगा ऊपर, इनका एलसीएम हो जाएगा -5 7। एलसीएम क्या होगा 7। एक सत्ते 7 और 7 बचे 35 -35 और 7 के 7 +16। अब बताइए यहाँ पे क्या कर लीजिए, x बराबर, अब x बराबर क्या आएगा, -35 और 16 जब जोड़ने जाएंगे तो घटेगा तो क्या होगा 15। 15 में से 6 जाएगा 9 और यहाँ क्या बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी -19/7। यानी दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, और -19/7। अब बात करते हैं 6 नंबर। 6 नंबर सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन 1/6 प्लस कोष्ट में -7/5 माइनस कोष्ट में फिर -2/15। हम क्या करते हैं, पहले इसको तोड़ते हैं, बराबर हल। क्या करते हैं, हल जब करेंगे तो क्या होगा 1/6 प्लस माइनस यहाँ पे -2/5। अब यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, इसके क्या हुआ, अरे नहीं ठीक, माइनस माइनस का जब गुणा होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा 2/15। अच्छा देखिए इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम देखिए 6 × 5 = 30, 15 × 30, यानी क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा 30। अब एलसीएम 30 हो गया, यहाँ पे 6 × 5 = 30 और 5 के 5 +5 -2। अब 5 × 6 = 30 और 6 दूनी 12, फिर प्लस 15 दूनी 30 और 2 दूना 4। अच्छा ज़रा ध्यान से देखिए, +5 और प्लस क्या है 4, 5 × 4 = 9, 9 में 12 जोड़ने जाएंगे तो 12 माइनस से घट जाएगा तो क्या आएगा हमारा -3/30। और इसको ज़रा ध्यान से देखिए, 3 के 3। अब ये क्या बचेगा हमारा, बच जाएगा -1/10। ये हो जाएगा इसका आंसर। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, 3, क्या है 3/8। यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, गुणा होगा तो फिर क्या हो जाएगा +2/3। अब प्लस माइनस, फिर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि जब इन दोनों के बीच में गुणा होगा तो माइनस आएगा 5/36। अच्छा बताइए क्या करना है, 8 है, 3 है, 6 है, इनका एलसीएम कितना होगा 72। क्यों, क्योंकि 36 दूना 72, 8 9 72 और 3 24 3 72। अब इसको हमें क्या करना है, बराबर कर लीजिए। अब 8 9 72, क्या 8 9 72, 9 3 27 प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। ये देखिए 24 3 72 और 24 दूनी 48 माइनस 36 दूना 72 और 10 दूना के 36 दूना के 72 और 2 × 10, यहाँ क्या हो जाएगा 10। आप इनको क्या कर सकते हैं, जोड़ लीजिए, 8 7 15, 4 2 6 1 7, 75 माइनस 10/72। अब इसको क्या करेंगे बराबर, अब फिर इसको घटाएंगे तो 65/72 आपका क्या हो जाएगा आंसर। बात करते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन से कथन असत्य हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2/5 में कोष्ट में -2/5 घटाने पर शेषफल 0 होगा। अच्छा देखिए यहाँ पहले से माइनस है, अगर इसको हम लिखें तो किस प्रकार लिखेंगे, 2/5 माइनस कोष्ट में क्या हो जाएगा 2/5। अब ये माइनस और माइनस दोनों यहाँ करेंगे तो तोड़ने के बाद क्या हो जाएगा 2/5 प्लस 2/5।
5। अब ये जुड़ के 4 होगा ना कि 0, तो अब 4/5 हो जाएगा, इसलिए ये कथन हमारा क्या होगा, असत्य होगा। क्या होगा, असत्य होगा। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं 7वें के दूसरे क्वेश्चन पे। -2 कोष्ट में -2/7 -7/3 गिन दोनों के बराबर होगा। जरा गौर से देखिए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ये दोनों संख्याएं क्या है, माइनस में। यहाँ पे ये संख्या तो माइनस में है, यानी ये दोनों बराबर है, लेकिन जरा यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या है, प्लस हो जाएंगी। तो और ये अब ये दोनों बराबर नहीं होंगी, क्योंकि ये संख्या प्लस हो जाएगा, ये संख्या माइनस हो जाएगा। और कथन के अनुसार कि ये दोनों संख्याएं बराबर हैं, तो ये असत्य है, ये दोनों संख्याएं बराबर नहीं हैं। इधर देखिए, इसमें क्या हो रहा है, कोष्ट में -3/4 माइनस, फिर कोष्ट में -7/4 लेस देन 1/4। इसका मतलब ये है कि ये दोनों संख्या इस संख्या से बड़ी हैं। अब ये बड़ी हैं कि छोटी हैं, क्या करना होगा, हमें पहले इसे सॉल्व करना होगा। सॉल्व करना होगा तो जरा देखिए, हम सॉल्व कर रहे हैं, इसे कोष्ट तोड़ रहे हैं, -3/4 और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7/4। अब इनको देखिए, हर बराबर है, जब हर बराबर है तो हम क्या करें, घटा दें, तो यहाँ क्या बचेगा, 4/4। इसका मतलब क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचा, तो ये क्या है, ये वाली संख्या इनसे बराबर है। इसका मतलब ये कथन हमारी क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। फिर इन संख्याओं में भी देख लीजिए, हम इनको सॉल्व करते हैं। -5 ये संख्या बोला जा रहा है कि बराबर, अगर हम इसको तोड़े तो इस प्रकार से है, तो इसको तोड़े तो पहले क्या हो जाएगा, कोष्टक अंदर का टूटेगा, तो यहाँ -12/7 -8/7 ये क्या है, कोष्टक के अंदर। अब यहाँ पे देखिए, ये भी माइनस, ये भी माइनस, जब दोनों संख्या माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 12×8 20 -20/7 इस कोष्टक में। और अगर आप इसे बाहर निकालेंगे तो ये भी माइनस माइनस ही रहेगा। अब देखिए, ये संख्या उनसे क्या है, बड़ी है, इसका मतलब ये भी क्या है, हमारा सत्य है। इस प्रकार से आपका क्लास 8 अभ्यास 1C पूरी तरह से समाप्त हुआ। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।